हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट थैलेसीमिया इन ह्यूमन. इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है ह्यूमन में जो थैलेसीमिया डिजीज होती है उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है. इस क्वेश्चन के लिए हमें डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं. ऑप्शन ए इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर. ऑप्शन बी कैन ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड कैरियर heterozygous. Option C caused due to the mutation or deletion of the one of the alpha or beta globin chain. Option D all of the above. इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट होगा. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज जेनेटिक डिसऑर्डर. जेनेटिक डिसऑर्डर. जेनेटिक डिसऑर्डर ये इनहेरिट होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, और जिस तरह से ट्रेट इनहेरिट होते हैं उसी तरह डिसऑर्डर भी इनहेरिट होते हैं. इसके लिए रेस्पॉन्सिबल म्यूटेटेड जीन होते हैं. तो इसमें से एक डिसऑर्डर जिसका नाम है थैलेसीमिया. थैलेसीमिया कि ह्यूमन में होगा. और इस थैलेसीमिया ये जो है ये क्या है, ये ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है. ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट. तो थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें ऑप्टिमम हीमोग्लोबिन प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो पाता, या फिर कह सकते हैं इनएडिक्वेट या फिर कंप्लीटली हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस नहीं होता. क्या है? ब्लड डिसऑर्डर in which component of hemoglobin is inadequate or not produced. या inadequate प्रोड्यूस होते हैं उसके कंपोनेंट या फिर होते ही नहीं है. तो इस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे? थैलेसीमिया. तो ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, और ये इसलिए क्या होगा, दोनों ही पेरेंट्स, बोथ पेरेंट शुड बी एटलीस्ट कैरियर होने चाहिए, तभी उनके जो बच्चे हैं वो अफेक्टेड होंगे. तो इसमें होता क्या है, बीटा ग्लोबिन चेन का म्यूटेशन होता है. म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ द जीन synthesize अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन. इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. ऑप्शन बी कैन ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड कैरियर, यानी हेटेरोजाइगस. ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा. ऑप्शन सी कॉज ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन ऑफ द अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन. ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा. करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी. This is the overall explanation for this question. Hope you understood well. Thank you.